अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो चलिए जी, पहले आज का वेदर देख लीजिए। इतनी ज़्यादा छमाछम बारिश हो रही है। अभी कुछ देर पहले तो इतनी सख्त धूप निकली हुई थी और अब एकदम से ही बादल भी आ गए और बारिश भी होना शुरू हो गई। तो मौसम का आजकल कुछ पता नहीं चलता, कब बारिश हो जाती है, कब बादल आ जाते हैं और कब धूप निकल आती है। तो मौसम बिल्कुल बदल रहा है। और देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है ना, एकदम से ही इतनी तेज़ बारिश आई और जितनी तेज़ी से ये आई ना उतनी तेज़ी से ख़त्म भी हो गई। तो थोड़ी देर बारिश होने के बाद बिल्कुल वेदर खुश्क हो गया था। तो आज चूँकि मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, हवा भी चल रही थी, तो हमने सोचा कि कहीं घूम के आते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं एम्पोरियम मॉल। तो असल में अरीबा की फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर था, अरीबा ने जाना था, तो हमने उसे कहा कि हम भी आपके साथ चलते हैं, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ घूम फिर लेना और हम लोग भी इंजॉय कर लेंगे। ये व्लॉग ना मेरा हाला के घर जाने से पहले का है, लेकिन चूंकि मैं हाला के घर गई और उसके बाद फिर मैंने वो व्लॉग आपके साथ शेयर कर दिया और ये व्लॉग मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी थी, तो इसलिए एडिटिंग की वजह से ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो अब मैंने सोचा कि एडिट करके तो इसको आपके साथ शेयर कर दिया जाए। और आज ना मोटरवे पे इतना ज़्यादा रश था ना, क्योंकि ये सारी रोड बन रही थी और जगह जगह पे बैरियर्स लगे हुए थे, तो बिल्कुल स्लो गाड़ियाँ चल रही थी और काफ़ी देर तो हमें रुकना भी पड़ा। तो मोटरवे शायद वो नई बना रहे हैं क्योंकि ख़राब भी हुई हुई थी। तो जी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं एम्पोरियम मॉल और बच्चे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो ये व्लॉग तब का है जब मुर्तज़ा सैड था, तो अगले दिन मैं मुर्तज़ा को यहाँ पे लेके आई थी ताकि वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, उसका मूड भी अच्छा हो जाए। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। यहाँ पे आके मुर्तज़ा काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, काफ़ी उसने इंजॉय किया। तो आप उसे देख ही सकते हैं वो किस तरह से घूम फिर रहा है यहाँ पे। और बस यहाँ पे आते साथ ही ना अरीबा की फ्रेंड्स भी मिल गई। तो ये अरीबा की स्कूल फेलोज़ हैं, तो काफ़ी देर बाद ही इन्होंने गेट टुगेदर रखा था। बस हो गई, आ जाओ। चलो चलो बहुत आला, पूरा दिखाऊंगा, उसके पैर तो जाए करो। हाय हाय हाय, चिस्सा चूजा। और यहाँ पे ना अरीबा अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही थी और मुर्तज़ा मुझे कहने लगा कि मैंने भी जाना है। अरीबा बाउंस की तरफ जा रही है तो मैंने भी जाना है, मैंने भी बाउंस करना है। तो बस हम लोग उसी साइड पे ही जा रहे थे। नहीं नहीं, आप इधर ही करो। क्यों? आप इधर ही करो, आप कोई लड़की हो, आप इधर करो बच्चों में। और इस सारे टाइम में ना मैंने हनान के साथ ही इंजॉय किया। हनान और मैं ही आपस में घूमते फिरते रहे क्योंकि रीबा तो फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी और मुर्तज़ा को भी हमने बाउंस पे छोड़ दिया था। तो मुर्तज़ा यहाँ पे इंजॉय करता रहा। यहाँ पे 45 मिनट्स का टाइम था उनके पास, तो इतनी देर हम लोग तो फ्री थे। तो मैंने हनान से कहा कि हम मॉल में घूम के आते हैं, ये लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर खड़े होकर इनको क्या देखते रहे, हम लोग भी जाते हैं, कहीं घूम फिर के आते हैं। सही हो रहा है, तो मैं आप ही कर था। कर लो आप ही जाके, मैं वहीं जा रहा। और मुर्तज़ा ना थोड़ा सा फील कर रहा था कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ। मैंने हनान को भी कहा था कि आप भी चले जाओ यहाँ पे, लेकिन उसका मन ही नहीं हुआ। तो हनान मुझे कहने लगा कि मैंने तो नहीं जाना, यहाँ पे गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा ही लग रही थी। तो हनान कहने लगा कि मुर्तज़ा अकेला ही कर रहा है, मैंने नहीं जाना। और मुर्तज़ा और अरीबा वगैरह को हम लोग यहाँ पे छोड़ के तो हम लोग यहाँ से निकलने ही लगे थे। पहले हम खड़े होके यहाँ पे उनको देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा थी तो गर्मी भी लग रही थी, इसलिए फिर हनान और मैं तो बाहर निकल गए।
और बाहर मॉल में घूमने फिरने का और विंडो शॉपिंग करने का भी खासा मज़ा आता है। तो इस तरह से ही ना घूम फिर के हम लोग चीज़ों को देखते रहे। और अब मैं और हनान निकल पड़े हैं मॉल देखने के लिए। लेकिन सबसे पहले इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना कि आज सारा दिन तो वैसे हवा चलती रही है, बारिश भी हुई है, लेकिन अब यहाँ पे मॉल में आके गैदरिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। तो हनान मुझे कह रहा था कि पानी वगैरह पी के आते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो हम लोग चले गए थे कि देखते हैं अब क्या नज़र आता है और क्या पीते हैं। और यहाँ पे ना अब हमें स्लैश वाली शॉप नज़र आई, तो यहाँ से हम लोग लेने लगे थे। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ था, मुझे लगता है ये इन्होंने 14 अगस्त के लिए किया होगा और तब से ही अब तक सजा हुआ पड़ा हुआ है। तो पहले तो जल्दी से यहाँ पे स्लैश ले लेते हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और बच्चों को ना कलरफुल से स्लैश अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने तो ऑरेंज वाला ही लिया था। हनान ने ब्लूबेरी ले लिया था, लेकिन मैंने उसे टेस्ट करके देखा था, थोड़ा सा ही अच्छा मुझे लगा, इतना ज़्यादा मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। लेकिन बच्चों को इस तरह के पसंद आते हैं, तो मैंने तो ऑरेंज वाला लिया और हनान को मैंने दूसरा दे दिया था। और ये स्लश ना इतना ज़्यादा ठंडा था ना, बिल्कुल ठंडा जाके गले में लग रहा था। तो ऐसे मौसम में इस तरह की चीज़ों से तो वैसे परहेज़ ही करना चाहिए क्योंकि गला ख़राब होने का भी खतरा रहता है। तो मैं इसको आराम आराम से कितनी देर, मैंने पूरा घंटा लगा के इसको ख़त्म किया था। और हनान भी इस तरह से ही थोड़ा थोड़ा पी रहा था। तो मैं हनान से कह रही थी कि कुछ और ले लेते क्योंकि ये इतना ठंडा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो एकदम से जाके ये मेरे गले में लगा और इतनी ज़्यादा मुझे हेडेक हुई। तो मैं हनान से यही कह रही थी कि आपको भी कोई और चीज़ नज़र नहीं आती, ऐसी गंदी मंदी चीज़ें आप ट्राई करते रहते हो और मुझे भी आपने कहा कि यही ले लो। तो जी यहाँ पे आपको सारा टाइम हमारे हाथ में यही नज़र आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसको पूरा 1 घंटा लगा के मैंने ख़त्म किया था। तो यहाँ पे घूम फिर के थोड़ा सा मॉल देखते हैं। और मॉल में ना जाने का वैसे ही काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि डिफरेंट शॉप्स होती हैं, डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग नज़र आते हैं, तो इस तरह से दिल भी लग जाता है। और अब हमें घूमते हुए तकरीबन आधा पौना घंटा तो हो ही गया था। तो मैंने हनान से कहा कि जाते हैं, अब अरीबा वगैरह का टाइम ओवर होने वाला होगा तो उनको ले आते हैं। और यहाँ से गुज़रते हुए ना मुझे इतनी ज़्यादा ठंडी हवा लगी ना, मैं हनान से कह रही थी कि अच्छा होता बाउंस की बजाय वो सारे लोग इधर ही आ जाते, इधर ज़्यादा एंजॉय करना था इन्होंने। तो वैसे हमने अंदर जाके तो नहीं देखा, लेकिन हनान ही मुझे इसके बारे में कुछ बता रहा था और अब वो एकदम से मेरे माइंड में से स्किप हो गया है। पता नहीं हनान ने मुझे क्या कहा था, अगर तो वो वॉइस में होगा तो मैं उसको आपके साथ शेयर कर दूंगी। और हनान ना इस तरह की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है, तो ये ऐसी जो बातें होती हैं ना उससे सारा पता होती हैं, लेकिन मुझे इन चीज़ों में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। पता मैंने देखा वो देखो स्कैम हो गया। वो बाहुबली, वो देखो बाहुबली कौन? ये बहुत बड़ा वो है, टिकटॉकर है, यहाँ ही आता है। मुझसे इसको देखता है, वो देखो मेरे उससे जाके वो देखो हाथ पकड़ा रहा, वो देखो मुर्गा, वो देखो टिकटॉकर है। ये कौन टिकटॉक बनाता है? टिकटॉक बनाता है? हाँ, इसके टिकटॉक में मिलियन फॉलोअर है। अपनी टीम के साथ आता है, अभी पता नहीं इसकी वगैरह किधर है, वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, हाँ,
देखिए यहाँ पे ये लोग अभी भी इंजॉय कर रहे हैं। और अब यहाँ पे मुर्तज़ा हनान को बता रहा था कि उसने किसी टिकटॉकर को देखा है। हनान और मुर्तज़ा को उसका पता था, वैसे मुझे तो उसका बिल्कुल भी पता नहीं था। तो देखिए हम मुर्तज़ा उसी के पास जा रहा है। ये देखो मुझे दोबारा करो, मुझे दोबारा करो। चला गया। तो ऐसे अगर वीकली या आफ्टर 15 डेज डे आउट रखा जाए ना तो बच्चे खुश हो जाते हैं, उनका दिल लग जाता है। क्योंकि घर में रह के तो एक तरह का ही माहौल होता है, तो बच्चे इससे फिर तंग भी पड़ जाते हैं। क्योंकि अभी मुर्तज़ा भी स्कूल नहीं जा रहा था, उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई हुई थी, तो मुर्तज़ा ने तकरीबन 3-4 दिन स्कूल से ऑफ किया है। और मुर्तज़ा का ना यहाँ पे हल्का हल्का सा गला ख़राब था, लेकिन यहाँ पे इतनी देर बाउंस करने के बाद ना उसने सीधा जाके तो वो स्लैश पिया। तो अभी देखिएगा वो कैसे स्लैश पीता है। और इसको पीते साथ ही ना नेक्स्ट डे फिर मुर्तज़ा का गला इस कदर ज़्यादा ख़राब हुआ ना कि फिर उसे फ़ीवर भी होता रहा, फ्लू भी होता रहा। तो उसकी वजह से फिर वो स्कूल नहीं जा सका था। तो 2-3 दिन ही मुर्तज़ा स्कूल गया, उसके बाद उसने फिर ऑफ़ किया। और अब हम लोग आए हैं बाहर क्योंकि गर्मी से इनका बुरा हाल होया हुआ था। और यहाँ पे हम लोग घूम फिर के मॉल ही देख रहे थे, लेकिन बाउंस वाली जगह पे ज़्यादा रश था। इसके मुकाबले में इधर उधर शॉप्स पे ज़्यादा रश नहीं था। लोग ऐसे ही यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए हुए थे। और देखिए मुर्तज़ा ने भी वही ब्लूबेरी वाला स्लैश ले लिया है, और इसको पीते साथ ही ना तो मुर्तज़ा का गला ख़राब हो गया था। स्लश लेके कहते पानी स्लश लेके कह रहे पानी पीने। और बस इसने हनान को देख लिया था ना कि हनान ने पिया है, तो बस इसने कॉपी करना होता है। जो काम हनान करता है वही काम इसने भी करना होता है। क्या कहते हैं कभी कभी मैं अकेला करता हूँ, कभी कभी खाता हूँ किसी को। 7 आवर्स में यही भी रहता हूँ। 7 आवर्स में यही भी रहता हूँ। क्या कह रहा था? कितनी देर में इधर रहता है? 7 आवर्स मैं तो काम इधर करता है। नहीं, काम नहीं करता। मत होगा तो यही उसका बात है। उसके बंदे भी आए होते हैं। नहीं, उसने यूनिफॉर्म भी यहाँ का ही पहना होता, वो काम ही करता होगा। टिकटॉक भी बना लेता होगा साथ साथ, ये कुछ भी कर लेता होगा। और यहाँ पे रीबा ने भी लिया था, तो रीबा ने हनान को पकड़ा दिया। वो कहने लगी इतना ज़्यादा ठंडा है, मेरा तो गला ख़राब हो जाएगा। रीबा ने बस थोड़ा सा ही पिया था और इसके बाद उसने हनान को पकड़ा दिया, और हनान ने भी इसे पिया नहीं, तो ऐसे ही फिर ये वेस्ट ही गया था। और मुर्तज़ा उसके कलर की वजह से ना उसको काफ़ी देर तक पीता रहा। और मैं उसे कह रही थी कि इसको मेल्ट करके पियो, इसको थोड़ी देर हाथ में पकड़ी रखो, ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर पी लेना। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, उन्होंने तो अपने दिल की मर्ज़ी करनी होती है। और यहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि घूमते फिरते ही ना टांगे भी थक जाती हैं। तो ऐसे ही हम सब लोग यहाँ पे बैठ गए थे रेस्ट करने के लिए। और मुर्तज़ा भी यहाँ पे अपनी बातें शेयर कर रहा था। और आज हमने ना दोपहर में कुछ भी खाया नहीं था, तो हम यही सोच रहे थे कि मॉल जाएंगे, वहीं से कुछ खा पी लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बस बर्गर्स और पिज़्ज़ा का ऑर्डर कर रहे थे। बच्चों को यही चीज़ें पसंद होती हैं, उन्होंने घर में भी यही चीज़ें खानी होती हैं, और बाहर भी जाके उनको यही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो बस उसी का ऑर्डर दे के हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए थे, क्योंकि अभी ऑर्डर रेडी होने में थोड़ा सा टाइम बाकी था। और यहाँ पे मुर्तज़ा स्विंग्स को देख रहा था, उसका दिल चाह रहा था कि मैं ये भी ले लूँ। तो पहले तो वो जाके पूछ के आया, फिर उसके बाद टाइम भी शॉर्ट रह गया था। और मैंने उसे कहा कि सारी चीज़ें आज तो नहीं कर लेनी ना, नेक्स्ट टाइम के लिए भी कुछ चीज़ें बचा के रखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे तो तब आप ये स्विंग्स इंजॉय कर लेना। और यहाँ पे हमारा बर्गर्स का ऑर्डर रेडी हो गया था, तो हम लोग बस वही पिक करने के लिए आए थे। तो चलिए जी, ऑर्डर तो हमने पिक कर लिया है। और यहाँ पे रीबा की फ्रेंड्स के भी ऑर्डर थे, तो वो भी हम पिक कर रहे थे। और बस अब हम लोग ये जाके खाएंगे। पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा मज़े का था, गर्मा गर्म था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और स्पेशल पिज़्ज़ा लग रहा था। बर्गर्स से ज़्यादा हमें इनके पिज़्ज़ा अच्छा लगा था। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि इसको खाने में मज़ा आया है।
वैसे हनान ने वहाँ पे बर्गर खा लिया था, हम लोगों ने नहीं खाया था। हम लोग फिर घर ले आए थे क्योंकि पिज़्ज़ा खाने के बाद बिल्कुल भी बर्गर खाने को जी नहीं चाह रहा था। तो घर आके फिर हमने चाय बनाई और चाय के साथ फिर हम लोगों ने बर्गर्स खाए और हम लोग कुछ देर यहाँ पे बैठ गए थे क्योंकि अरीबा काफ़ी इंजॉय कर रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। वैसे भी होता है ना कि जो स्कूल फेलोज़ होती हैं ना, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इंसान इंजॉय करता है। और अरीबा को इस तरह देख के ना अपनी फ़ेलोज़ के साथ, स्कूल फेलोज़ के साथ, तो मुझे भी अपनी स्कूल फेलोज़ याद आ रही थी। तो यहाँ पे ना मैं बच्चों के साथ यही बातें कर रही थी कि हमारी भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप होती थी और मैं अपनी फ्रेंड्स को याद कर रही थी। मुर्जा मुझसे पूछ रहा था कि आपकी फ्रेंड्स कहाँ गई हैं, तो मैं उनको यही बता रही थी कि जब स्कूल छोड़ो, कॉलेज छोड़ो, तो बस फ्रेंड्स भी इस तरह से छूट ही जाती हैं। तो अब पता नहीं वो लोग किधर होंगे। वैसे मुझे इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। और हम लोग फिर यहाँ पे इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि रीबा इंजॉय कर रही थी। और इस तरह से जब बच्चे इंजॉय करते हैं ना, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम उनको देना पड़ता है। तो चलिए जी, ये था हमारा आज का डे आउट। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, होपफुली आपको पसंद आएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।